देखो मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन, ठीक है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड कोन हम बनाते हैं यहाँ पे एक सॉलिड कोन। तो देखो ये हमने एक सॉलिड कोन बनाया, ठीक है। और इस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मुझे सॉलिड कोन चाहिए, हमने सॉलिड कोन बनाया, ठीक है ना। इस सॉलिड कोन का रेडियस हमने कितना लिया, इस सॉलिड कोन का रेडियस हमने लिया कितना, कैपिटल आर। और इस सॉलिड कोन का हाइट कितना लिया, इस सॉलिड कोन का हमने हाइट लिया कितना, ये कैपिटल एच, ठीक है ना। मुझे चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट। तो ये मैंने एक एक्सिस एज्यूम कर दिया, ये एक्सिस है कितना, y और y डैश, ये एक्सिस कितना, y और y डैश। तो मुझे चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश के अबाउट में। तो क्या करते हैं यहाँ से, इसके लिए ना मैंने क्या किया, यहाँ से एक स्ट्रिप लिया, ठीक है ना। अच्छा एक बात देखो यहाँ से, ये सॉलिड कोर एक्चुअली में किससे बना होगा, ये सॉलिड कोर बना होगा छोटे छोटे डिस्क से मिलकर। सबसे छोटा डिस्क जिसका रेडियस 0 और सबसे बड़ा डिस्क बिगर डिस्क जिसका रेडियस कितना हो जाए, कैपिटल आर। सारे डिस्क को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाओगे, ये क्या बन जाएगा, सॉलिड कोन बन जाएगा। तो मुझे अगर यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेता हूँ, और उस डिस्क वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ना ये देखो तो सॉलिड कौन है, इसमें मास डेंसिटी कौन सा आ जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी आ जाएगा। तो मास डेंसिटी जो वॉल्यूम डेंसिटी की टर्म आएगा, ये मैं लिख रहा हूँ इसको रो। रो का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो टोटल मास सॉलिड कौन का हमने कितना एज्यूम किया हुआ है, एम। तो टोटल मास इसका एम है, तो टोटल मास एम अपॉन में ये देखो इसका वॉल्यूम कितना होता है, सॉलिड का सॉलिड कौन का वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 1/3 और ये पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। ये तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम डेंसिटी मिल गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यहां से देखो, यहां से मैंने ना एक y हाइट पे, कितने हाइट पे, एक हमने y हाइट पे एक डिस्क बनाया, ठीक है ना। और ये डिस्क का रेडियस कितना है, ये डिस्क का रेडियस हमने एज्यूम कर लिया r। देखो हमने कितना हाइट पे लिया है, ये लिया हमने कितना, y हाइट पे, ठीक है ना। ये y हाइट पे लिया। इसके बाद ठीक है ना, इस विड्थ, इस डिस्क का विड्थ कितना, इस डिस्क का विड्थ है कितना, dy। तो देखो यहां से ये वाला हाइट कितना एज्यूम कर लिया हमने, y एज्यूम कर लिया ये वाला हाइट। तो यहां से ये वाला हाइट कितना बच जाएगा, ये h माइनस वाई, ठीक है ना, ये h माइनस वाई आ गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले इस डिस्क का लिखता हूँ मास। मान के चलो ना, चूंकि हमने यहाँ पे वॉल्यूम डेंसिटी यूज किया हुआ है, इस डिस्क का कितना एरिया हो जाएगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका विड्थ कितना है, dy। तो देखो इसका मान के चलो ना, मास कितना है, इसका मास है dm, डिस्क का। तो dm इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इनटू इसका वॉल्यूम कितना, dv। तो चलो रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, m अपॉन में 1/3 और ये पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इस डिस्क का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, डिस्क का एरिया है कितना, पाई आर स्क्वायर। और इस डिस्क का जो थिकनेस तुम बोलोगे ना, ये थिकनेस कितना है, ये थिकनेस है कितना, dy, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, dm मिल गया, ठीक है ना। एक और चीज अपन ना यहाँ पे स्मॉल आर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो अगर यदि तुम स्मॉल आर को कैलकुलेट करना चाहते हो ना, तो स्मॉल आर को हम सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे देखो इतना सा का हाइट कितना है, इतना सा का हाइट है कितना, h माइनस वाई, और इतना सा बेस कितना है, r है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से देखो h माइनस वाई, देखो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। तो यहाँ से h माइनस वाई अपॉन r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कैपिटल H अपॉन r। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से r का वैल्यू हो जाएगा h माइनस वाई बाई h इंटू ये r आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखो स्मॉल आर का वैल्यू आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड कोन का। अब मुझे ना इंटीग्रेशन से फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो मुझे ना आई किस एक्सिस के अबाउट चाहिए, आई चाहिए वाई वाई डैश एक्सिस के अबाउट। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, देखो इसके लिए लिखता हूँ जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो होता है dm इंटू आर स्क्वायर। लेकिन ये सॉलिड कोन किससे मिलके बना हुआ है, डिस्क से मिलके बना हुआ है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, dm इंटू आर स्क्वायर बाय 2। अब ना सारा वैल्यू को प्लेस करते हैं। जैसे तुम सारा वैल्यू को प्लेस करोगे, तो देखो यहाँ से 1/2 तो बाहर आ जाएगा, पहले इसको बाहर कर लो, ठीक है ना। dm का वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, dm का वैल्यू हो जाएगा 3m, यहाँ से आ जाएगा 3m अपॉन में पाई और ये आर स्क्वायर इंटू ये h, ये dm इंटू साथ में कितना है, ये पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर
इंटू ये dy, ये तो आ गया टोटल dm का वैल्यू, ठीक है ना। और इसके बाद एक आर स्क्वायर क्या है, बाहर भी है, तो एक आर स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब जो भी चीजें इंटीग्रेशन में कांस्टेंट है ना, उसको बाहर कर लेते हैं। देखो एक तो पाई से पाई यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो देखो ये कितना आ जाएगा 3m बाय ये कितना आ जाएगा 2r² इंटू एच, ठीक है। इस साइड में क्या बचा इंटीग्रेशन का, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आर रेश टू पावर 4, तो ये आर रेश टू 4 और ये साथ में कितना आ जाएगा dm, ठीक है ना। अब r का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो ना वेरिएबल क्या है dy और यहाँ पे है क्या स्मॉल r, तो स्मॉल r को मैं लिखना चाह रहा हूँ किसके टर्म में, dy के टर्म में। तो देखो यहाँ से ना ये 3m बाय 2r² इंटू एच, और इंटीग्रेशन के इन साइड में स्मॉल r का वैल्यू को मैं प्लेस करता हूँ h माइनस वाई बाय एच इंटू आर स्क्वायर और ये साथ में dy। अब देखो हमारे पास फिर से जो चीजें है ना उसको मैं बाहर कर लेता हूँ, 2m अपॉन में 3m अपॉन में 2r²h, ठीक है ना। यहाँ से देखो तो ये कितना है रेश टू 4 है ना, तो ये यदि रेश टू 4 है तो टोटल पावर h का कितना बाहर निकलेगा, ये h रेश टू 4 बाहर निकल गया, और साथ में ये r रेश टू 4 भी एक बाहर निकल जाएगा। इन साइड में क्या बचा, इन साइड में बचा हमारे पास h माइनस वाई इंटू ये dy, और इस पर पावर कितना है 4। अब मुझे जो है ना इसका 4th पावर है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैं ना इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देखो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला है। मैं ना क्या करता हूँ यहाँ से करता हूँ, देखो मैंने माना क्या लेट, ठीक है ना, h माइनस वाई इक्वल टू EZ, ठीक है। तो यहाँ से इसको थोड़ा इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इसमें y भी वेरिएबल है और EZ भी वेरिएबल है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। माइनस dy इक्वल टू कितना हो जाएगा dz, ठीक है ना। अब देखो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। देखो तो जब y का वैल्यू 0 हो जा रहा है, इसमें y का वैल्यू जब 0 हो जा रहा है तो z का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तब z का वैल्यू हो जा रहा है कितना h, और जब y का वैल्यू इसमें आ जा रहा है कितना h, तब उस टाइम पे z का वैल्यू आ जा रहा है कितना, z का वैल्यू आ जा रहा है 0। अब ना सारा वैल्यू को क्या करते हैं इसमें रिप्लेस कर देते हैं, ये देखो हमारे पास कितना आ जाएगा 3m बाय 2, ठीक है ना, आर रेश टू आर स्क्वायर और ये एच रेश टू 5। इसके जगह पे मैं रख देता हूँ क्या इजेड रख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा इजेड रेश टू 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इजेड रेश टू 4। डी वाई के जगह पे मुझे रखना पड़ेगा माइनस ऑफ डी इजेड, तो मैंने क्या रख दिया माइनस ऑफ डी इजेड, ठीक है ना। अब देखो पहले मुझे इंटीग्रेट करना था कहाँ से 0 से h तक, लेकिन जब y का वैल्यू 0 आ जा रहा है तो इजेड का वैल्यू क्या हो जा रहा है h, तो मुझे ना इंटीग्रेशन के लिमिट को क्या करना पड़ेगा जस्ट रिवर्स करना पड़ेगा। जब तुम इसको रिवर्स करोगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 3m बाय ये 2r² h रेश टू 5, और z रेश टू 4 dz का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको रखोगे जब वैल्यू सारा, ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा यहाँ पे इनसाइड में, और ये आ जाएगा h रेश टू 5 अपॉन में 5। अब देखो यहाँ से h रेश टू 5 और ये h रेश टू 5 क्या हो जा रहा है कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे पहले से एक कितना था, पहले से एक हमारे पास कितना था ये r रेश टू 4 एक पहले से था हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सारा वैल्यू जो है ना कैंसिल हो गए, हमारे पास कितना आ जा रहा है, हमारे पास आ जा रहा है कितना i y डैश का वैल्यू कितना 3/10, ठीक है ना, n इंटू आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मिला, सॉलिड कौन का, कितना 3/10 mr², ठीक है। थैंक यू।